हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आ चुकी है और उसके लिए थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो बेहतर स्थिति में आप हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने चैनल को थोड़ा सा बूस्ट अप देते हैं और कुछ जो भी हमको आता है वो आपको हम थोड़ा सा बताते चलते हैं, पढ़ाते चलते हैं। तो संख्यात्मक योग्यता, अभियोग्यता यानी कि गणित वाला हिस्सा हम आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करते चलेंगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, हमसे कह रहे हैं 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, यानी एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि 3 अंकों की हो, 1 2 3 अंकों की हो और वो 13 से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए, वो भी सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे? 13 का पहाड़ अगर आपको आता है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 55, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, यानी 104 होगी वो संख्या जो 3 अंकों की है और सबसे छोटी है जो 13 के पहाड़े में इजिली आसानी से आपको मिल गई है, को 16 से विभाजित किया गया है। अब इस संख्या को यानी 104 को अगर हम 16 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो अब हमको 16 का पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 114 होता है। तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 96 तक जा रहा था ना, ठीक है। तो देखेंगे 14 हाथ लेंगे, 14 में से 6 गेंद 8 बचते हैं, 8 से 14, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 9 गया ख़त्म। तो 8 शेषफल बच रहा है, तो डी वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। मतलब थोड़ा इजी था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, पहाड़ वहाड़ याद होना चाहिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें लिखा है 65 61, इसमें लिखा है 65 61 का वर्गमूल ज्ञात करके, इसका वर्गमूल पहले ज्ञात करके, ठीक है, करके इस संख्या को मतलब जो वर्गमूल में ज्ञात होगा उस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी जो संख्या प्राप्त होगी उसके वर्गमूल से भाग देने पर परिणामी क्या प्राप्त होगा ये बताना है। तो काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, इसके शब्दों में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर है ये सही। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इसको 2 हिस्सों में बांटना होता है और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 किसके वर्ग में आता है भैया? 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो 1 इकाई के स्थान पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जब 1 और 9 हो, ठीक। अब 65 को देखना है, 65 किस में? देखिए 8 हटाएँ, 8 का वर्ग क्या होता है? 64 होता है और 9 9 81 होता है। क्या होता है? 81 होता है। तो 65 किन दोनों के बीच में है? 64 और 65 81 के बीच में है। तो 64 का जो छोटी वाली संख्या दिखाई दे रही है वो 8, वही 8 इन दोनों के साथ में होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक इसका वर्गमूल हो सकता है। तो कौन वर्गमूल हो सकता है वो देखने के लिए हमको 8 और 9 को गुणा कराना पड़ेगा। 8 गुणते 9, 8 9 कितना हो गया? 72। 72 से 65 छोटा है कि बड़ा? 72 से 65 छोटा है कि बड़ा? आप कहेंगे 65 छोटा है। 65 छोटा है तो छोटी वाली संख्या हमारा क्या होगी? इसका वर्गमूल हो जाएगी। तो अभी तक हमने देखा कि 65 61 का वर्गमूल कितना मिलता है? 81। अब क्या करना है कि 81 करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, यानी 81 को इसके वर्गमूल, 9 9 81 होता है, तो 9 से भाग देने पे क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है? बी वाला विकल्प सही हो जा रहा है, ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि कह रहे हैं कि एक वृत्त का व्यास को 2 गुना किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। यही देखना है ना। तो भैया देखो, जो कि वृत्त का व्यास होता है, जितना गुना व्यास बढ़ाया जाता है उतना गुना ही उसकी त्रिज्या भी बढ़ती है, ठीक। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो पाई आर स्क्वायर होता है। समझ में आ रही बात? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमने त्रिज्या को क्या कर दिया? व्यास को 2 गुना कर दिया, मतलब त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। त्रिज्या को अगर 2 गुना कर दिया, 2 से गुणा हो गया, तो यहाँ पे आर की जगह पे 2r रहेगा, यानी जो हमारा नया क्षेत्रफल होगा, हम इसको नया क्षेत्रफल कह सकते हैं, वो पाई 2r का रख के स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी तुलना में ये कितना गुना दिखाई दे रहा है? 4 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। कितना गुना? 4 गुना। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है कि व्यास जो होता है, ठीक है, जो व्यास होता है, ठीक, जो त्रिज्या होती है, ठीक, जो परिधि होती है, ठीक है, ये सभी क्या है? समान प्रकार की मात्रा की मतलब कि चीज़ें हैं, जिसमें व्यास सेंटीमीटर में होता है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होती है, परिधि भी सेंटीमीटर में होती है, इनमें घातें समान है। ठीक है, अगर व्यास को 2 गुना करोगे तो त्रिज्या भी 2 गुना और परिधि भी 2 गुनी होगी। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करोगे तो क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर है, आर की घातें 2 है, इसका 2 गुना 2 दूनी या 4 गुना, 2 का वर्ग 4 गुना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 4 गुना। कौन सा विकल्प? बी वाला विकल्प। ओके, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अगला, एक्स ने बैंक खाते में 84.54 का मतलब खाते में इतना शेष है, इतना पैसा है, 55.31 रुपये जमा करके उसने 84.33 रुपये निकाल लिया। शेष क्या होगी? मतलब सिंपल जोड़ घटाना है, सिंपल जोड़ घटाना है। यानी इसके पास इतना था, कितना था भैया? 86.54 रुपया पहले से था, दशमलव लगाना था, अनुपात नहीं, गलत हो गया। और इसमें इतना जमा कर दिया, यानी 55.31 रुपये उसने जमा कर दिया। तो कितना हो गया? ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 8 6 5 11 हाथ से लगे 1 और 8 5 13 14, इतना हो गया। अब उसने क्या किया? 84.33 रुपया निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? 2, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे हाथ से ले लो भैया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे बचेगा 3, हाथ से ले लो, 13 में से 8 गिन 5, 57.52 ए वाला विकल्प। एक सिंपल जोड़ घटाने वाला सवाल भी आपके एग्ज़ाम में, हर एक सवाल में मतलब एग्ज़ाम में आता है, कोई बड़ी बात वो नहीं होती है, मतलब आते ही रहते हैं। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद उसे 7 और 11 मतलब 7, 11 और 13 के लघुत्तम द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मामला कुछ ऐसा है कि ये आपके पास एक संख्या है, ठीक, इसको गुणा किया जाता है 3003 से गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद 7, 11 और 13 का लघुत्तम से विभाजित किया जाता है। देखिए 7, 11 और 13 जो होते हैं ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या है। तो इनका जो लासा होता है वो 7 गुणित 11 गुणित 13 ही होता है। ठीक है, इससे विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, यानी वही संख्या से फिर से भाग दिया जाता है। अब क्या बचेगा? जैसे देखिए, इससे ये कट जाएगा, कट गया ना। ठीक है, अब बाकी इनसे कटेगा, ये काटते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 7 से काट दें, 7 रहेगा, 7 चौक 28, बचेगा 2 और ये जो 20 हो रहा है और 7 दूनी है 14, बचेगा कितना? 6, 7 9 63, इतना बच गया। अभी 11 से काट देते हैं तो आसान लगेगा, 11 3 33 हो जाएगा, 33 मतलब 3 और 7 2 9, 11 9 99 और इतना हो जाएगा। फिर 13 3 39, 3 क्या बचा? 3 बचा। उत्तर क्या हो जाएगा? 3, सी वाला विकल्प सही जवाब है। ऑल राइट, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में।